नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सांकला आपका फिर से यूटर्न डिजिटल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10 सवाल डाइस पासे के देखने वाले हैं, जिसमें पहला सवाल आपके सामने है। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा सवाल है पहला जिसमें एक ही पासे की दो सिचुएशन दे रखी हैं, लेकिन दोनों सिचुएशन को जब आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। दोस्तों, इधर टॉप पे ए लिखा हुआ है लेकिन ए इधर नहीं है, बी और सी भी लिखा हुआ है, इधर बी और सी भी नहीं है। इसका मतलब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये है कि जब दो यहां पर पासे दिए जाते हैं, दो पासे का मतलब एक ही पासे की दो सिचुएशन, तो उस वक्त जो है यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो यहां पर ए का उल्टा जो है बी और सी तो नहीं होंगे, लेकिन इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, यहां पर डी, एफ और ई कुछ भी हो सकता है। यहां पर सी का उल्टा जो है ए और बी तो नहीं होंगे, लेकिन इसमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर ए का जो विपरीत पूछा है, इसका आंसर डी, एफ और ई कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब विकल्प ऐसे हैं कि आपको ए के आंसर लगाना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखें कि जब दो पासे दिए जाए और कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो इसमें ऊपर ऊपर का उल्टा होता है और लेफ्ट लेफ्ट का, पासे का लेफ्ट में इधर सी और इधर लेफ्ट में एफ, तो ये सी का उल्टा एफ होगा और लास्ट में जो बचेगा राइट का राइट में ऑपोजिट हो जाता है। दोस्तों, इसका मतलब इसमें ए का उल्टा जो है वो डी है दोस्तों, सी का उल्टा जो है वो एफ है और बी का उल्टा जो है वो ई हुआ है। आपको इसमें पूछा है कि ए का विपरीत क्या होगा, तो ए का विपरीत यहां पर डी होगा दोस्तों। इसका मतलब इस पहले में डी विकल्प जो है वो ही आपका आंसर सही है। लेकिन यहां पर यदि एफ, ई, सी और डी की जगह यदि ऐसा होता डी विकल्प एफ, ई या फिर डी और ई और एफ, तो इसमें आंसर इसमें ए का ये भी हो सकता था, या तो डी होगा, डी या एफ या ई। लेकिन यहां पर विकल्प ऐसे हैं कि फिर आपको इसी कॉन्सेप्ट को लेके इसको सॉल्व करना पड़ा। तो दोस्तों, पहले का आंसर जो है डी विकल्प है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड आपके सामने ये रहा। दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन सेकंड जो है, इसमें आपको बताना है कि इस प्लस के विपरीत में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक ही पासे की दो सिचुएशन दे रखी हैं, और जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जितने भी सिंबल्स बने हुए हैं, कोई भी सिंबल इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो आपको पहले सवाल में जैसे मैंने समझाया था वैसा ही ये दूसरा सवाल है। और इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये ऊपर का ऊपर सॉल्व होगा, मतलब प्लस का, सॉरी, यहां पर जो ऊपर डिवाइड है इसका ऑपोजिट यहां पर क्वेश्चन मार्क होगा। आगे यहां पर लेफ्ट का लेफ्ट से सॉल्व होगा दोस्तों, जो पहले सवाल में आपको बता रखा है। इसका मतलब प्लस का जो यहां पर उल्टा होगा वो तीर का निशान होगा फॉरवर्ड, और यहां पर जो लास्ट में बचेगा वो ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एक पासे में 6 सतह होती हैं और जब जोड़े निकालते हैं तो 3 जोड़े में निकलते हैं। जब ऊपर का ऊपर उल्टा हो गया और लेफ्ट का लेफ्ट में, तो बचा हुआ राइट का राइट में ऑपोजिट होता है। तो दोस्तों, क्रॉस का उल्टा जो है यहाँ पे माइनस होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे प्लस का पूछा था, इसका मतलब प्लस का जो विपरीत आया है वो तीर का निशान एरो है ऊपर के साइड। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो बी विकल्प हुआ है। दोस्तों, ये सवाल भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड आपके सामने ये रहा। दोस्तों, यहां पर जो तीसरा सवाल है, इसमें दे रखा है कि ये 4 के विपरीत में क्या होगा। तो दोस्तों, एक ही पासे की दो सिचुएशन आपके सामने है। जब आप इन दोनों सिचुएशन को ध्यान से देखोगे तो यहां पर 2 जो है वो कॉमन एलिमेंट होगा। जब दो पासे दिए जाए एंड वन एलिमेंट इज कॉमन, देन आपको पकड़ के घुमाना होगा। तो यहां पर आप फॉरवर्ड घुमाएं और इसको भी आपको दोस्तों फॉरवर्ड घुमाना है। तो जो जो पहले आ जाए उसको लिखें। तो यहां पर आया 2 के बाद में जब आपने जिस प्रकार से घुमाया उसके हिसाब से 1 एंड फिर 4 आया। यहां पे लिखेंगे 2, 1 एंड 4। और इसमें जब आपने घुमाया तो दोस्तों 2 के बाद में 5 एंड 5 के बाद में 3, तो इसको जस्ट इसके नीचे लिखेंगे 2, 5 एंड 3। एंड जब इन दोनों को यहां पर लिख देंगे तो जो एलिमेंट यहां पर सेम है 2, 2, तो उसको हटा के वो जो नहीं आया उसको लिखना होगा। तो जब इस पासे में यहां पर एक ही पासे की दो सिचुएशन थी और इसमें जब वन एलिमेंट इज कॉमन, देन आपको जो कॉमन है उसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में पकड़ के घुमाना है और जो जो आ जाए उसको लिखना है। और उसके बाद में जब दो एलिमेंट सेम दिखें तो एक को हटा के जो नहीं आया है उसको आपको लिखना है। तो दोस्तों, इसमें 2 का ऑपोजिट यहां पे 6 होगा, 1 का 5 एंड 4 का 3। आपको पूछा कि 4 का विपरीत मतलब ऑपोजिट क्या होगा,
तो आपका जो आंसर आया है वो 3। इसका मतलब तीसरे का जो आंसर हुआ है वो आपका बी विकल्प हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 4 आपके सामने ये रहा। दोस्तों चौथे सवाल में मैं आपको बता दूं कि पॉइंट वाइज ये सवाल है, तो यहां पर कितने पॉइंट हैं, इधर 4 पॉइंट हैं, इसको मैं चेंज कर देता हूं। इधर 4 पॉइंट है दोस्तों, ऊपर 2 पॉइंट हैं और इधर 3 पॉइंट हैं। इसको भी मैं चेंज करता हूं, तो इधर 5 पॉइंट हैं, ऊपर 1 पॉइंट है और इधर 4 पॉइंट है। इसका मतलब एक पासे में 2 सिचुएशन आपको दे रखी हैं। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों पासों में एक संख्या कॉमन है 4। इसका मतलब जब वन एलिमेंट इज कॉमन, देन पकड़कर आपको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा दोनों को, और जब इसको घुमाया तो आपको मिला 4, उसके बाद में 2 और 3, तो इसको लगातार लिखें दोस्तों। इसको जब आपने घुमाया तो 4, 5 और 1, तो इसको भी आप लगातार लिखें दोस्तों। अब आगे देखें ध्यान से, मैंने आपको क्वेश्चन तीसरे में ही बताया, जब यहां पर 2 संख्याएं सेम आ जाएं तो एक को आप हटा दें और जो संख्या आपको नहीं मिली उसको लिखें। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर 6 नहीं आई तो इसको लिखें। अब इसने बोला कि जहां पे 2 बिंदी होंगे, यहां पे 2 बिंदी है तो 2 लिखेंगे, और 2 के विपरीत में पूछा है। तो दोस्तों 4 बिंदी है तो विपरीत में 6 बिंदियां होगी, 2 बिंदियां है तो विपरीत में 5 बिंदियां होगी, और 3 बिंदियां है तो विपरीत में 1 बिंदी। आपको 2 बिंदी का पूछा है, तो आपका जो आंसर हुआ है 2 का विपरीत यहाँ पे 5 मिला है। तो दोस्तों चौथे का जो आंसर हुआ है वो बी विकल्प हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। दोस्तों आपके सामने जो 5वां सवाल है उसको ध्यान से देखें। ये एक ही पासे की 2 सिचुएशन आपको दे रखी हैं, और इन दोनों सिचुएशन में एक कलर जो है वो समान है, जो कि यहां पर श्याम लिखा हुआ है। दोस्तों श्याम जो है यहां पर एक कॉमन सरफेस है, तो इसको आप पकड़ के घुमा दें, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब इसको पकड़ के घुमाए दोस्तों, तो पहले यहां पर श्याम लिखेंगे, और श्याम के बाद में उजाला आया है, और उजाला के बाद में यहां पे श्वेत है। तो ये पहला पासे का जब हमने घुमाया तो उसकी सिचुएशन है। आगे जब इसको घुमाया दोस्तों, तो यहां पर श्याम आया, उसके बाद में यहां पे हरा आया, और लास्ट में यहां पर लाल आया है। अब इसके अलावा कोई कलर यहां पर बताया नहीं है, तो कोई बात नहीं, वरना जो भी नया कलर होगा वो हम यहां पर लिखेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें तो इसने पूछा कि लाल नीचे हो तो ऊपर क्या होगा। नीचे का ऊपर का मतलब आपको विपरीत पूछा है दोस्तों, ऑपोजिट में, कि रेड यदि बॉटम में हो तो उसके टॉप में मतलब विपरीत क्या होगा। तो इसमें लाल का ही विपरीत बताना है। तो दोस्तों लाल का जो विपरीत आया है वो श्वेत आया है। इसका मतलब 5वें का जो आंसर हुआ है दोस्तों वो सी विकल्प हुआ है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन 6 आपके सामने ये रहा। दोस्तों क्वेश्चन 6 आपके सामने, और इसमें बोला कि हैश के सामने क्या होगा, और सामने का मतलब होता है दोस्तों विपरीत आपको पूछा गया है। तो दोस्तों आपके पास में एक ही पासे की 2 सिचुएशन, और इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में क्वेश्चन मार्क कॉमन है। जब इसको पकड़ के घुमाएंगे दोस्तों, इसको भी पकड़ के घुमाना होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बाद में डॉलर आया, और डॉलर के बाद में यहाँ पर लैम्डा है। इसमें जब आप देखोगे तो क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में एक बॉक्स आया है दोस्तों रेक्टेंगुलर, और उसके बाद में दोस्तों हैश आया है। आपको हैश का ही विपरीत पूछा है, तो यहां पर हैश का जो विपरीत है दोस्तों वो लैम्डा है। इसका मतलब 6 का जो आंसर हुआ है वो आपका ए विकल्प हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, और जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो 3 पासे दे रखे हैं, एक ही पासे की 3 सिचुएशन है दोस्तों। और जब आप पहले और दूसरे को लेके सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में 1 एलिमेंट इज कॉमन। तो इसको जब हम घुमाएंगे तो यहां पर मिलेगा 3, 1 and 2, और इसमें जब हम घुमाएंगे तो यहां पे मिलेगा 3, 5 and 4। आपको 5 का विपरीत पूछा है दोस्तों, तो इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो 5 का विपरीत यहां पर 1 आया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे जब हम चलेंगे तो इन पीछे के 2 पासों को आप ध्यान से देखें, और पीछे के 2 पासों को जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी 1 एलिमेंट इज कॉमन, और यहाँ पे 4 कॉमन है। तो इसको जब मैंने घुमाया दोस्तों तो 4, 3 and 5 हुआ, और इसको जब घुमाया तो 4, 2 and 6 हुआ, और इसमें दोस्तों 5 का जो विपरीत आया है वो 6 आया है। तो दोस्तों एक ही सवाल में 2 अलग अलग सिचुएशन आई हैं, इसका मतलब यहां पे हम कोई फिक्स नहीं कर पाएंगे। और जब फिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसने इन दोनों को सॉल्व किया तो 1 मिला है 5 का, और यहां पर सॉल्व किया तो 6, इसका मतलब 7 का जो आंसर होगा वो तय नहीं कर सकते। इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड है दोस्तों। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहां पर जो 8वां सवाल है उसमें एक ही पासे की फिर से 3 सिचुएशन दे रखी है।
आप इन दोनों को सॉल्व करो, पहले और दूसरे को, क्योंकि इसमें वन एलिमेंट इज कॉमन और जब एक एलिमेंट कॉमन है तो उसको पकड़ के हम घुमा देंगे। यहां पर दोस्तों ए के बाद में तुरंत बाद में बी है और उसके बाद में सी है। इधर देखोगे तो ए के बाद में ई है और ई के बाद में यहां पर डी है दोस्तों। और मैंने बताया है कि दोनों को लिखने के बाद में कोई भी एक लेटर कॉमन होगा तो जो दोनों में है तो एक को सेम सेम हटा दें और उसके बाद में जो नहीं आया उसको लिखें। ए बी सी डी ई एफ में से यहां पर एफ नहीं आया तो उसको लिखना होगा। इसका मतलब दोस्तों जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहां पर ए का उल्टा एफ आया है, बी का उल्टा ई आया है और सी का उल्टा डी आया है। अब इसने बोला कि इन चार विकल्पों में से कौन सा सही है, तो हम यहां पर हर एक विकल्प को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले में इसने बोला कि ए के विपरीत में ई है। दोस्तों ए के विपरीत में तो एफ है, इसका मतलब ये ए गलत हो गया। आगे इसने बोला कि ई के विपरीत में सी है दोस्तों, लेकिन यहां पर ई के विपरीत में तो बी है, तो ये वाला बी गलत हो गया। आगे चले, इसने बोला कि डी के विपरीत में सी है दोस्तों, और यहां पे डी के विपरीत में सी लिखा हुआ भी है, इसका मतलब सी सही हो गया और डी आपका गलत होगा, क्योंकि चार में से तीन विकल्प गलत होंगे तभी एक सही होगा। सी आपका सही हो चुका तो डी गलत होगा। जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसने बोला कि ए के विपरीत में एफ नहीं है और आपको ए के विपरीत में एफ दिखेगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों आठवें का जो आंसर हुआ है वो आपका सी विकल्प हुआ है। इसका मतलब डी के विपरीत में सी लिखा हुआ ये बिल्कुल सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 9। दोस्तों क्वेश्चन 9 आपके सामने है और एक ही पासे की तीन सिचुएशन दे रखी है और यहां पर आप ध्यान रखें कि तीन पासे हैं तो आप कोई भी दो जिसमें वन एलिमेंट इज कॉमन देन पकड़ के घुमा दो। और वन एलिमेंट इज कॉमन यहां पर है, फर्स्ट में काला और सेकंड में भी काला। जब मैंने इसको पकड़ के घुमाया दोस्तों तो यहां पर पहले में जो रिटर्न यहां पर आया है सीक्वेंस तो वो है काला, उसके बाद में होगा लाल दोस्तों और उसके बाद में पीला है। यहां पर देखोगे तो पहले आपका काला लिखा हुआ आएगा, उसके बाद में सेकंड में नीला आएगा एंड थर्ड में वापस देखोगे तो हरा आएगा। इसने पूछा कि लाल के सामने क्या होगा, तो दोस्तों लाल के सामने जो आया है वो नीला आया है। यदि ये सही है लाल के सामने नीला दोस्तों, तो आगे भी आपका सेकंड में जब आप इन दोनों को देखोगे तो आपका आंसर सेम मिलेगा। तो दोस्तों सेकंड फिगर और थर्ड फिगर में जो कॉमन है वो हरा कॉमन है। इस बार मैं हरे से भी देख लेता हूं। तो इधर देखा दोस्तों तो पहले आपका हरा लिखा हुआ आया, उसके बाद में जब मैंने इसको घुमाया तो काला आया एंड लास्ट में नीला आया। तो ये आपका सेकंड को घुमाने से आया हरा को लेके, और जब मैं इसको लेके घुमाऊंगा दोस्तों तो यहां पर हरा, फिर सेकंड नंबर पे पीला एंड लास्ट में लाल। तो इसमें भी दोस्तों आपको जो लाल का पूछा था वो नीला ही मिला है। तो दोनों कंडीशन में आपको देखा लाल का जो विपरीत में है सामने जो रंग हुआ है यहां पर नीला हुआ है। तो दोस्तों 9th का जो आंसर होगा वो सी विकल्प होगा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन 10th आपके सामने ये रहा। दोस्तों यहां पर जो 10th सवाल है उसको आप ध्यान से देखें। इसमें बिंदी पॉइंट के यहां पर दे रखे हैं और आपको बोला कि जहां पर 5 बिंदियां होगी उसके विपरीत में क्या होगा। तो दोस्तों हम पहला और दूसरे पासे को ही ले लेते हैं। इधर जब आप देखोगे तो यहां पर जो बिंदियां 1 है, ऊपर 2 है और नीचे 3 है, और इसको जब सेकंड नंबर को देखेंगे तो यहां पे 4 बिंदियां हैं, ऊपर 1 2 3 4 5 है और इधर 3 बिंदियां हैं। दोस्तों इन दोनों पासों को जब आपने ध्यान से देखा तो इधर 3 और 3 कॉमन है, तो आपको पकड़ के फिर से घुमाना पड़ेगा दोस्तों। जब आपने इसको घुमाया तो इसमें मिला 3 1 एंड 2 और इधर दोस्तों 3 4 एंड 5। तो इसने बोला जहां पे 5 बिंदियां होगी उसके विपरीत में कितनी बिंदियां होगी दोस्तों। तो यहाँ पे 5 का विपरीत में यहाँ पर 2 मिला है, इसका मतलब जहां पे 5 बिंदियां होगी उसके विपरीत में दोस्तों 2 बिंदियां होगी। तो दोस्तों 10th का जो आंसर आया है वो आपका बी विकल्प आया है। आई होप कि ये डाइस के जो बेसिक सवाल थे 10 ये आपको समझ में आए होंगे। और इसमें 2 तरह के नियम हमने पढ़े हैं, एक वो नियम जिसमें 2 पासे और कुछ भी कॉमन नहीं, और एक वो नियम जिसमें 2 पासे और 1 एलिमेंट इज कॉमन। अब अगले वीडियो में हम यहाँ पर और सवाल लेके आने वाले हैं जिसमें इससे थोड़े से बेहतरीन सवाल और थोड़े से हाई लेवल कॉन्सेप्ट के होंगे दोस्तों। इसी प्रकार से आपका सपोर्ट बनाए रखें और आप अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।